जय हिंद। वेलकम टू बैक एजुकेशन बिल्डअप में आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी जैसे कि पता है आप सभी को, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीजीटी और पीजीटी में वैकेंसी आ रहा है विभिन्न जिलों में। लगभग जिला जो है आ चुका है, कुछ ही जिला है जो बचा हुआ है, जो कि वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। तो आपका इस सेशन में बात करूंगा देवघर जिला के बारे में। देवघर जिला में जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत जिन विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय को चुना गया है, उनमें टीजीटी और पीजीटी का बहाली होना है। ये कम्प्लीटली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में होगा, यानी संविदा आधारित 11 महीने के लिए बहाली है। आपके वर्क परफॉर्मेंस के आधार पर सरकार को अगर लगती है कि आगे इनको एक्सटेंड किया जाए जॉब पीरियड को, तो फिर से अवधि को बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। ये है आपका टीजीटी सेक्शन और ये है आपका पीजीटी सेक्शन। टीजीटी और पीजीटी। टीजीटी कहने का मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो कि आपका अंडर मैट्रिक तक बच्चों को पढ़ाएंगे। और ये पीजीटी के बारे में बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो 10+2 के बच्चों को पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपका लिस्ट दिया हुआ है, उसमें टोटल क्या वैकेंट है। इस वाले कॉलम में टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट है। ये आपका जनरल में टोटल कितना सीट है, BC2 BC1 ST एंड SC कैटेगरी। तो टीजीटी में अगर बात करूँ तो हिंदी में टोटल 5 सीट वैकेंट है, जिनमें 3 आपका जनरल, एक है BC2 के लिए, एक है BC1 के लिए, और SC और ST के लिए यहाँ पर नहीं दिया गया है। जो कि अदर जिला में आपने देखा कि वहाँ ST के लिए दिया गया, हर हाल में अदर यानी ST और जनरल में दिया गया था, बाकी में नहीं दिया गया था। लेकिन यहाँ पर SC और ST गायब है, तो ये लोग जो है फाइट करेंगे, आपका जनरल में फाइट करेंगे। वहीं अगर बात करूँ आपका इंग्लिश में, तो टोटल 10 सीट वैकेंट है, जिनमें से आपका 5 आपका जनरल है, एक आपका BC2, 2 है BC1, एक है ST और SC। उर्दू सब्जेक्ट में अगर देखा जाए तो एक सीट वैकेंट है टोटल, जो कि आपका जनरल रहेगा। फारसी नहीं है। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में टोटल 17 सीट वैकेंट है, जिनमें 9 आपका जनरल, 2 है BC2, एक है सॉरी 2 है BC1, 2 है ST, 2 है SC। तो वीडियो लंबा चल जाएगा, मैं कंप्लीट उतना डिटेल्स में नहीं आऊँगा। आप इनका नोटिफिकेशन अच्छे से देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करता हूँ। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री में टोटल 8 सीट वैकेंट है, ज्योग्राफी में टोटल 10 सीट वैकेंट है, हिस्ट्री एंड सिविक्स में टोटल 15 सीट वैकेंट है, संस्कृत में 9 सीट वैकेंट है, इकोनॉमिक्स में 8 सीट वैकेंट है, कॉमर्स में 1 सीट वैकेंट है, फिजिकल एजुकेशन में 6 सीट वैकेंट है, होम साइंस में 2 सीट वैकेंट है और म्यूजिक में 1 सीट वैकेंट है। वहीं अगर पीजीटी सेक्शन के बारे में बात करूँ तो हिंदी में टोटल 4 सीट वैकेंट है, इंग्लिश में टोटल 6 सीट वैकेंट है, संस्कृत में टोटल 4 सीट वैकेंट है, हिस्ट्री में 5 सीट, ज्योग्राफी में 4 सीट, इकोनॉमिक्स में 3 सीट, मैथमेटिक्स में 7 सीट वैकेंट है, फिजिक्स में 9 सीट, बायोलॉजी में 5 सीट, केमिस्ट्री में 6 सीट। वहीं कॉमर्स में तो टोटल 3 सीट वैकेंट है, तो कुल मिला के आपका 56 सीट वैकेंट है। और यहाँ पर टीजीटी वाले में 93 वैकेंट है। अब बात करें कि इनके लिए क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत, क्वालिफिकेशन क्या है, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये भी डिटेल्स हम बात करेंगे, साथ ही साथ अंतिम तिथि बात करेंगे। यदि चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो बात कर रहा था मैं पीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन की क्या आवश्यकता है, कौन मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर, नाम से ही पता चलता है, इनमें आपको मास्टर डिग्री चाहिए। मास्टर डिग्री में आपको मिनिमम 50% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि आप SC ST कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 45% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए मास्टर डिग्री में। साथ ही साथ आपका BEd कंप्लीट होना चाहिए। यदि आप टीजीटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपका यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए तो बैचलर डिग्री में यानी ग्रेजुएशन में मिनिमम आपका 45% मार्क्स से उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि आप SC ST कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही साथ आपका BEd कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज दिया हुआ है कि जो लोग शारीरिक शिक्षक होंगे उनके लिए यानी BPEd में मिनिमम 45% मार्क्स से पास होना चाहिए। यदि आप SC ST है तो उनके लिए 40%। अब बात आती है कि इनके लिए एज लिमिट क्या है, ये उम्र सीमा। तो आपका 21
1 जनवरी 2023 बहुत सारे आपने जगह देखा कि 31 दिसंबर को रखा था, लेकिन यहाँ पर 1 जनवरी 2023 तक मिनिमम आपका 21 साल एज होना चाहिए, मैक्सिमम 55 से ऊपर नहीं होना चाहिए। इनके लिए सैलरी के बारे में बात करूँ तो जो पीजीटी सेक्शन होंगे 10+2 के बच्चों को जो पढ़ाएंगे उनके लिए 27,500 और टीजीटी वाले टीचर के लिए आपका 26,250। कंप्लीटली ये संविदा आधारित है। देख सकते हैं आपका कि आपका 11 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाली होना है। आवेदन की प्रक्रिया अगर बात करूं तो आपको 11 मार्च से पहले पहले आपको फॉर्म भर के जो एड्रेस है उन तक पहुंच जाना चाहिए। एड्रेस जो है आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी, सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान देवघर, है ना, मध्य विद्यालय, मीना बाजार कैंपस, नियर लक्ष्मी मार्केट देवघर। पिन कोड जो कि बहुत सारे जिला में आपने देखा पिन कोड मेंशन नहीं रहता है, लेकिन यह पिन कोड मेंशन भी दिया है। तो 11 मार्च शाम 5 बजे तक इस एड्रेस पर आपका लिफाफा, बंद लिफाफा पहुंच जाना चाहिए। आपको फॉर्म ये आपका नीचे दिया हुआ है, ये आपका फॉर्मेट है एप्लीकेशन फॉर्म का, इसको भरना है आपको। कौन सा डिस्ट्रिक्ट के लिए भरेंगे तो आप मान लीजिए देवघर भर रहे हैं तो यहाँ पर लिख देना होगा देवघर। ये कम्प्लीटली आपको कैपिटल में भरना होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। देवघर किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, टीजीटी या पीजीटी लिख देंगे। कौन सा सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं, आपका नेम हो जाएगा, फादर्स नेम या हस्बैंड नेम हो जाएगा, टिक लगा देंगे यहाँ पर। आपका डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा। तो इस तरह से इस फॉर्मेट को भर के आपका साथ में डीडी को संलग्न कीजिएगा। 100 रुपये का डीडी बनना है आपका। 100 रुपये का डीडी में वही लगभग 29 रुपया 50 पैसा के आसपास आपका चार्ज लगेगा। तो आपका डीडी बनेगा आपका SSA देवघर, देवघर के नाम से, और पेबल एट देवघर भी करना होगा, है ना। तो कुल मिला के आपको 100 रुपये का डीडी बनाना है। यदि आप SC और ST कैंडिडेट है तो आपको 50 रुपये का डीडी बनाना है। अब यहाँ पर ये वाले फॉर्मेट को भरकर साथ में डीडी को संलग्न करके बंद लिफाफा में एक साइड आपका एड्रेस होगा, फ्रॉम में आपका एड्रेस होगा, 2 वाले सेक्शन में यहाँ से लेके कंप्लीट यहाँ तक लिख देंगे। और आपका एक बात ध्यान रहे कि आप निबंधित डाक के द्वारा ही भेजेंगे। निबंधित डाक कहने का मतलब रजिस्ट्री पोस्ट करना है, रजिस्ट्री पोस्ट निबंधित डाक के माध्यम से ही भेजना है। तो इसी प्रकार एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। जैसे ही दूसरे डिस्ट्रिक्ट का भी खबर आता है वैसे ही अपने यूट्यूब पर जरूर अपडेट करूंगा। साथ ही साथ कोई भी जानकारी हो तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप मैसेज करके जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।